कीर्ति श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुका श्री रामदर्शन देवाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुर दयागार बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृपा सागर बालाजी महाराज की जय। समस्त नगर बस्ती के देवी देवताओं की जय। समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारणि करुणा प्रणालय पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल उनकी वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में विराजित श्री सीताराम भगवान श्री कृपा सागर बालाजी महाराज भगवान भोलेनाथ सपरिवार आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता प्रयागराज से पधारे विद्वद्वरेण्य आचार्यगण आप समस्त भगवत भक्त एवं भक्तिमती माताएं, बहुत ही बड़ी कृपा हम सबकी है। श्री बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर है जो हम लोग बालाजी की गोद में बैठ करके उनकी सन्मुख बैठ करके और भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कहते हैं जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक उनकी चौखट पर कोई आ नहीं सकता। अगर बालाजी न चाहे तो हम लोग इस मंदिर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते और यहाँ पर कोई हम 2 मिनट 4 मिनट के लिए नहीं, कई घंटों तक बैठ करके उनकी सन्मुख उनकी गोद में बैठ करके और भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हम सभी हैं। शिवरात्रि का उत्सव आज तीसरे दिन की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज हम सभी महाभारत की कथा, द्रौपदी का चरित्र, भागवत कथा का विस्तार क्यों हुआ, भागवत क्यों लिखी गई, ये सब कथाएं हम सभी श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान की रसमयी कथा में प्रवेश। जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा
संप्रवक्ष्यामा सप्ताह श्रवणे विधिं अथ ते संप्रवक्ष्यामा सप्ताह श्रवणे विधिं। सोनक जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुजी 7 दिन की कथा किस प्रकार होती है? 7 दिन की कथा सुनने के नियम क्या है? क्या विधि है जिससे 7 दिन की कथा सुनी जाए? 7 दिन की कथा करने में खर्च कितना होता है? क्या विधि है? आप लोग जानते हो 7 दिन की कथा में कितना खर्च होता है? किसी को पता है कितने पैसे खर्च होते हैं 7 दिन की कथा कराने हैं? भागवत में लिखा है कितना खर्च आता है, किस प्रकार की विधि है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्च, जो व्यवस्था बेटी बेटा के विवाह में होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था भागवत कथा में होती है। अब बेटी का विवाह 50,000 में भी हो जाता है, बेटी का विवाह 2 लाख में भी हो जाता है, बेटी का विवाह 10-20 लाख में, 1 करोड़ में और अरबों में भी नहीं हो पाता है। व्यक्ति जिस प्रकार से संपन्न है, अपनी पूरी ताकत लगा करके अपनी कन्या का, अपने बेटा का विवाह करता है, अधिक से अधिक उत्साह पूर्वक करने का प्रयास करता है। तो लिखा है आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आप उस प्रकार से व्यवस्था करें भगवान की कथा में। यदि भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो फिर कंजूसी मत करो, और भगवान ने आपको यदि धन में कमजोर बनाया है तो किसी की देखा देखी मत करो। अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा से अधिक हम भगवान की कथा संपन्न करें। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। अब लिखा कि भागवत कथा कब करवानी चाहिए, कौन सा समय हो जिसमें करने से पूर्ण लाभ की प्राप्त हो, कौन सा समय हो बढ़िया भागवत कथा कराने का। कह रहे हैं कि भगवान की कथा जब हो जाए तभी शुभ दिन है। वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी ने पूछा कि राम जी का राज्याभिषेक कब किया जाएगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे वही शुभ दिन होगा। सभी सुमंगल हुए जब राम हुए जुबराज, वही शुभ दिन हो जाएगा, वही सुमंगल हो जाएगा जिस समय राम जी युवराज बन जाएंगे। अर्थात जिस समय हम लोग भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, वही शुभ दिन है, वही शुभ अवसर है। अब कहा कि कैसे करना चाहिए? बोले जितना बन जाए अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। दूरे हरि कथा केचित् दूरे च अच्युत कीर्तनाः देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः। जो भगवान की कथा के रसिक जन हैं उनको बुलाना चाहिए, दूर दूर तक संदेश देना चाहिए। जितना बन जाए दूर दूर तक संदेश दें। हमारे परिचित के लोग हैं, जानकार हैं, नहीं भी जानते, जहां तक बन जाए वहां तक संदेशा दीजिए। जो आपके माध्यम से कथा सुनने आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। हम कथा सुन रहे हैं, हमें तो मिलेगा ही, और जो आएंगे कथा सुनने उनको भी मिलेगा। अब कह रहे हैं कि दिशा बढ़िया होना चाहिए। पूरब की तरफ वक्ता का मुख हो तो उत्तर की तरफ श्रोता का मुख होना चाहिए। यदि उत्तर की तरफ वक्ता का मुख हो तो पूरब की तरफ श्रोता का मुख होना चाहिए, और नहीं तो भगवान के सम्मुख मुख हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी सामने है सम्मुख, हनुमान जी महाराज भी सम्मुख। भगवान के सामने यदि मुख है तो दिशा का कोई भेद नहीं।
भगवान के मंदिर में दिशा का कोई भेद नहीं। आमने सामने श्रोता वक्ता बैठ जाए तो दिशा का कोई भेद नहीं। और अब लिखा है कि जो कथा कहने वाले हैं तो कैसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए और कैसे व्यक्ति को कथा सुनाना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति हो जो कथा सुन सकता है और किस प्रकार का व्यक्ति हो जो कथा सुना सकता है। देखिए आप भागवत के अनुसार विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रया। पहला नियम बोले विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब बोले जिसका शादी विवाह न हुआ हो। बोले विरक्त उसे कहा जाता है जो अनुरक्त न हो। विवाह हो गया कोई बात नहीं, अनुरक्त न हो। धन है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अनुरक्त न रहो। जब है तब धन में ही हम चिंता कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, व्यवस्था कहाँ से होगी, हलवा पूरी कचौड़ी कहाँ से खाएंगे। तो इनसे जो परे हो उसका नाम होता है विरक्त। जो रक्त न रहो वो जो अनुरक्त न हो उसका नाम है विरक्त। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कथा कहे। दूसरा वैष्णव, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा करने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला, सीताराम जी राधे श्याम जी, भगवान का जप करने वाला। ये ना हो कि आपको ही भगवान का नाम लेने के लिए कहता है और अपने कभी न लेता हो। ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। जो भगवान का भक्त हो उसी से कथा सुनना चाहिए। दूसरा नियम। तीसरा नियम विप्रो, ब्राह्मण के घर में जन्म होना चाहिए। चौथा नियम बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में भले ही जन्म लिया है लेकिन वेद शास्त्रों को नहीं जानता है तो उससे भी कथा न सुनो। ये न हो कि बस इधर उधर के भजन सुना करके, चुटकुले सुना करके कथा सुना देता हो। ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। जिसने गुरुकुल में जाकर के 5 साल 10 साल अध्ययन किया हो, गुरुओं के सानिध्य में रह करके एक एक शब्द पढ़ा हो वेद शास्त्रों का, उसके मुख से कथा सुनना चाहिए। पांचवा नियम बता रहे दृष्टांत कुशलो धीरा, जो भगवान की कथाओं को सरल करके दृष्टांत दे दे करके समझा करके सुनाता हो, ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए। धीरा, और जो धीर होना चाहिए, विवेकी पुरुष होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से कथा सुने। अब लिखा है अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों की व्याख्या करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति से भी कथा न सुने। आज कुरान की कहे हैं, कुरान की सुनाए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो सबकी कहे वो किसी का नहीं हो सकता है। अल्लाह की जगह अल्लाह की कहे, भगवान की जगह भगवान की कहे, वो किसी का नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति से भी कथा मत सुनो। स्त्रेणा, जो स्त्रीण व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। स्त्रीण का मतलब जहां माताएं बैठी हो तो कथा कहने में बड़ा अच्छा लगे, और जहां माताएं ना हो केवल पुरुष बैठे हो वहां कथा कहने में अच्छा ही न लगे। जो माताओं के बीच में गप लड़ाने में जिसको खूब आनंद आए और माताएं चली जाए पुरुषों के बीच में बैठ जाए हैं तो उसका मन ही न लगे। तो ऐसे स्त्रीण व्यक्ति से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। सम्मिलित होकर के रहे, माँ बहन बेटी सब रहते हैं, सबके साथ में रहा जाता है, लेकिन केवल स्त्रीण व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। और कहते हैं पांचवा नाम है पाखंडवादिना, जो पाखंडी हो ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। पाखंडी का मतलब समझ रहे हैं? पापस्य ठंडा इति पाखंड, मतलब आपको तो बताए कि भगवान का नाम लो और अपने भगवान का कभी नाम ना लो। आपसे कहे नियम पर रहो और अपने कोई नियम न माने, उसका नाम है पाखंडी। आपके घर में आए तो बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े लाल पीले पहन करके सुंदर सुंदर बढ़िया है, बढ़िया आयरन करके सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आए, और जब आपके घर से चला जाए
तो धोती कुर्ता को फेंक करके हैं और अपने घर में जींस चढ़ा करके घूमने वाला हो, पाखंडवाद ना, ऐसे व्यक्ति से कथा न सुनो। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः, यदि पंडिताः त्याज्यास्ते, भले कितना विद्वान हो, भले खूब बढ़िया बढ़िया भजन सुनाता हो, खूब बढ़िया करता हो, यदि उसमें ये सब नियम है तो उसको त्याग दीजिए। स्त्रैण है, पाखंडी है, अनेक धर्मों की व्याख्या करता है, यदि इन तीनों में से एक भी मिल रहा है तो ऐसे पंडित जी को दूर कर दो, उनसे कथा मत सुनो, भले कितने जानकार हैं। और कहते हैं कि श्रोता को कैसा होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए कैसा, सुशील, भगवान का भक्त, उसी को कथा सुनाइए। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। और श्रोता जब कथा को सुने तो यह मान ले कि साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में विराजित है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णः, ये जो भागवत पुराण हमारे सामने है ये कोई साधारण नहीं है। कौन है? प्रत्यक्षा कृष्ण, भगवान कृष्ण ही प्रत्यक्ष रूप में विराजित है और कुछ नहीं है, भगवान ही साक्षात विराजमान है। इस प्रकार का विचार करें, प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। और जो कथा सुना रहे हैं उनमें भाव हो, क्या भाव हो? सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। सुखरूप प्रबोधज्ञ, जो भी कथा सुना रहे हैं तो ये सुनाने वाला साधारण नहीं है, साक्षात सुखदेव है, साक्षात भगवत स्वरूप है। पहले तो जब तक हम जान ना ले तो ऐसे व्यक्ति से कथा सुने ही ना, और जिनसे हम कथा सुन रहे हैं तो साक्षात भगवान का स्वरूप मान लो। एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। और यह जो कथा हमें कानों में मिल रही है इससे हमारा कल्याण होगा निश्चित रूप से, ऐसा भाव मान करके कथा सुनना चाहिए। और कह रहे हैं अब भगवान की कथा कहने और सुनने वाले को क्या पाना चाहिए, किस चीज का भोजन करे, क्या लेकर के अपना 7 दिन का समय व्यतीत करे, क्या पाना चाहिए? कह रहे सबसे पहला नियम बोले घृत पानम, घी पी करके रहना चाहिए। रहेंगे आप लोग घी पी करके कथा सुनेंगे रोज हैं? अरे महाराज घी देखने को नहीं मिल रहा है, पीने की छोड़, शुद्ध घी कहाँ मिलेगा, गाय भैंस का। तो कहा अच्छा मिल भी जाए तो पचेगा नहीं, घी पी करके। अब पुराने लोग, आप लोग भले ही रह जाओ, पुजारी जी हमारे सब हैं, आप लोग भले ही पुराने लोग रह सकते हैं, लेकिन आजकल का व्यक्ति घी पी के रह भी नहीं पाए, 4 घंटे एक जगह बैठ नहीं पाए, इतनी शक्ति नहीं है। तो फिर कहा कि घी पी करके नहीं रह सकते तो फिर दूसरी वस्तु बताई। बोले भागवत कथा 7 दिनों तक सुने, पया पानम, दूध पी करके रहो। बोले महाराज दूध भी पिएंगे तब भी काम नहीं चलेगा, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, मशीन गड़बड़ हो जाएगी, कई बार स्नान करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? बोले फलाहारेण वा, फलाहार करिए, फलाहार पूर्वक रहे, दोनों समय फलाहार करो और कथा सुनो। तो एक सज्जन ने कहा महाराज फलाहार करेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा, तो फिर क्या करें? बोले एक बार शिवरात्रि व्रत करते हैं तभी तो लगता है कि कैसे, और अभी एकादशी आ रही है, हो सकता है आप लोग करते हो व्रत, एकादशी व्रत करता है, परसों के दिन एकादशी है, और यदि बन जाए तो उसका नाम है विजया एकादशी।
जरूर करना यदि बने तो। और भागवत कथा के मध्य में एकादशी मिल जाए और व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। एकादशी है और फिर 6 तारीख को और 8 तारीख को है शिवरात्रि, आनंद ही आनंद है। तो शिवरात्रि व्रत सब लोग करिए। भगवान की कथा और व्रत दोनों का लाभ। तो कह रहे हैं कि दोनों समय फलाहार कर लीजिए। फलाहारेण वा, अब कहा यदि फलाहार से भी काम न चल पाए, कथा सुनने में विघ्न हो, तो कह रहे हैं एक समय फलाहार हो जाए और एक समय भोजन हो जाए। एक समय फलाहार और एक समय भोजन। एक समय फलाहार करके आएंगे आप और एक समय भोजन। अब महाराज कोई तैयारी की नहीं है, काम ठीक नहीं, तो फिर लिखा भागवत में नोपवासा बरहा। नोपवासा, यदि उपवास नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, तो क्या करिए, भोजनम तु ब्रह्मण्ये, भोजन करिए। कैसे करिए, भगवान को अर्पण कर दीजिए और भोजन करिए। और यदि बन जाए तो लहसुन प्याज इत्यादि का भक्षण न करिए। यदि बने, कृपा हो जाए 7 दिनों तक कम से कम, 2-4 दिन बचे, लहसुन प्याज मत डालिए सब्जी, बढ़िया खूब और बनाइए। हमारे यहाँ तो भगवान को भोग लगता है, लहसुन प्याज कभी नहीं डलता। तो आप लोग भी प्रयास करिए, अगर बन जाए तो लहसुन प्याज इत्यादि मत डालिए, फिर भोजन बनाइए शुद्धता पवित्रता से और भगवान को भोग लगाइए। आपने अपने घर में जो भी चित्रपट है भगवान का, तस्वीर है, भगवान की प्रतिमा है, जो कुछ भी है, उनके सामने भोग लगाइए और अर्पण करिए और इसके बाद में फिर आप लोग पाइए और फिर कथा सुनने आइए, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अब कहा भोजन कितना करें, बोले भोजन इतना करके आओ कि नींद आए खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से नींद आए और उसकी टेंशन रहती नहीं। अब जैसे आप लोग हैं तो टेंशन भी रहती, नींद आएगी तो दिक्कत होगी, जान जाएंगे लोग, हैं पहचान जाएंगे। और माताओं के ऊपर खूब भगवान की कृपा है, जब नींद आए तो अपना थोड़ा सा बस इतना से करना है और बस आनंद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा क्या करना चाहिए, बोले विष्णु दीक्षा भी नाधिकारा कथा श्रवे। जो भगवान को मानने वाला नहीं उसको कथा मत सुनाइए। भगवान को नहीं मानता है, विष्णु दीक्षा भी जो भगवान की दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा मत सुनाइए। विष्णु दीक्षा का मतलब समझे ना, भगवान का नाम जप करने वाला, सीताराम राधे श्याम नमः शिवाय, कुछ भी भगवान का 10 मिनट तो कम से कम नाम लेता हो। यदि बिल्कुल भगवान को नहीं पूछने वाला है तो ऐसे व्यक्ति को कथा मत सुनाइए। नाधिकारा कथा श्रवे। सत्यम शौचम दयाम मौन आर्जवम प्रेम तथा सत्य का पालन करें। जितना बने सच बोले, झूठ न बोले। आप लोग तो सब सच बोलते हो, हमें भरोसा है, कोई झूठ नहीं बोलता। सत्यम शौच अर्थात पवित्रता पूर्वक रहे। हमने भोजन कर लिया, ये नहीं होता है, हमने नाक में हाथ डाल लिया, कहीं कान में डाल लिया, कहीं मुंह में डाल लिया और बस फिर अपने कपड़े से पहुंच लिया। हाथ भी बेकार हो गया और कपड़े भी। तुरंत जल से प्रक्षालन करना चाहिए। शुद्धता पवित्रता पूर्वक रहे। सत्यम शौचम दयाम, और जीवों पर दया करें। हमारे द्वारा कोई जीव हत्या ना हो। हमने राजस्थान में एक देखा है, बहुत बढ़िया, चिड़ियों को दाना कहीं भी मंदिर बना होगा तो उनके लिए, चिड़ियों के लिए स्थान जरूर होता है। कबूतर चिड़िया के लिए वहां जो लोग आएंगे दर्शन करेंगे और चिड़ियों के लिए भी दाना डालेंगे।
मंदिर के आसपास, कहीं अपनी छत के आसपास। तो ये बहुत बढ़िया है। ये और सब जगह नहीं देखा हमने। ज़्यादातर लोग कबूतर पालते हुए बात अलग है, लेकिन राजस्थान में हमने देखा सब जगह मंदिरों के पास में इतना तो है। ये बहुत अच्छी बात है। दया, जीवों पर दया करें और भगवान का नाम लेकर के बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुने। जो कथा सुन रहे हैं, यदि प्रमुख यजमान है या अकेले भागवत करवा रहे हैं या सब लोगों से मिलकर के भागवत करवा रहे हैं, जब भगवान की कथा हो तो और कीर्तन हो तो उसमें क्या करें? बोले जोर जोर से तालियां बजाओ। और क्या करें? बोले जब कथा हो रही है, आनंद आ रहा है, तो जब बढ़िया आनंद आ जाए तो जोर से तालियां बजा दें, जय जय करें, जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार का नाम लेना चाहिए। और क्या करें? बोले प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम्। प्रसाद तुलसी माला, जो कथा सुनने आए हैं वो कुछ ना कुछ लेकर के आए। तो क्या लेके आए? बोले प्रसाद तुलसी माला, कुछ भी प्रसाद लेकर के आए। तुलसी माला, कम से कम तुलसी पत्र लेके आए, एक दाना कुछ भी लेकर के आए, भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन खाली हाथ ना आवे। और बोले प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम्। जो कथा सुनने आए उनको भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनको भी प्रसाद दीजिए अपने हाथ में। अब कथा से खाली हाथ न जाएं, भले ही तुलसी का पत्ता ले जाएं, प्रसाद ले जाएं, लेकिन कथा स्थल से खाली हाथ न जाएं। जो भी व्यवस्थापक है उनको व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे सब लोग एक ख्याल रखें, लेकिन जो कथा में एक एक बच्चा आया है वो खाली हाथ न जाए कथा में। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम्। और क्या करें? बोले मृदंग ताल ललितम, बीच बीच में जब कभी कीर्तन होए, मृदंग ढोलक इत्यादि बजा करके भगवान का कीर्तन करें, नृत्य करें, आनंद लें। और 7 दिन की कथा पूरी हो जाए तो हवन करें। शुद्धता पवित्रता पूर्वक तिल चावल, जो घी, पायस, चावल की खीर, ये सब बना करके मिक्स करके मिश्रण करके और फिर हवन करना चाहिए। और हवन करने के बाद में अधिक से अधिक भोज भंडारा कराना चाहिए। कितना भोज भंडारा करवावे? बोले कम से कम 12 ब्राह्मणान भोजयित्वा, 12 ब्राह्मणों का भोजन करवावे कम से कम। और अधिक से अधिक जितना हमसे बन जाए, मोहल्ले के लोगों को, नगर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जितना बन जाए सो भंडारा करवाओ, जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया हो। और इसके बाद में हमारे कथा स्थल में जो भी बाहर से ब्राह्मण आए हैं, विद्वान आए हैं, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक और विदा करना चाहिए। इस प्रकार से जो कथा सुनते हैं तो सर्व पाप हराम पुण्याम मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सब प्रकार के जितने पाप होते हैं वो दूर चले जाते हैं। सर्व पाप हराम पुण्याम, पुण्य की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, हर प्रकार के भोग, जो भी हमारी कामनाएं हैं, हमें बालक हो जाए, हमारा घर हो जाए, जो भी कामना है वो भगवान की कृपा से सब पूरा होता है। भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, यदि हमारी श्रद्धा है, यदि हमारा विश्वास है तो पूर्ण फल हमें मिलेगा। श्रद्धा विश्वास, तो श्रद्धा और विश्वास भगवान की कथा में हो। और भगवान पर यदि हमारा भरोसा है तो समझ लो हम नो टेंशन। अच्छा, भगवान के भरोसे रहना चाहिए कि नहीं? भगवान भरोसे ना नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए भगवान भरोसे। कहते भरोसा भगवान का हो, वो कर्म अपना हो। मेहनत हम करें
तो भरोसा भगवान का हो तो समझ लो कोई परेशानी नहीं। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कोई मेरी नाव समाधि, कोई मेरी नाव समाधि, कोई पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भरोसा करते हैं लेकिन उस पर भरोसा न करें जो स्वयं कुछ न कर पावे, हम उस पर भरोसा करें जो सब कुछ कर सकते हैं। हो अगर अच्छा माझी नाव तो पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव तो पार होती, किसी की बीच भंवर में होती, किसी की बीच भंवर में दरबार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव तो पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव तो पार होती, किसी की बीच भंवर में दरबार होती, किसी की बीच भंवर में दरबार होती। अब तो तेरे ही हवाले, अब तो तेरे ही हवाले मेरा घरवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो समझ लो फिर उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर उनको टेंशन हो जाए। लेकिन जिनको पक्का भरोसा है वो कहने लग जाते हैं, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता
तेरा कर्जदार श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार थोड़ा थोड़ा आ रहा है नहीं तो उसका इलाज है क्या? तालियां जोर जोर से बजाइए, आलस भाग जाए। और ज्यादा आ जाए तो फिर खड़े हो जाइए, और यदि ज्यादा आलस आए तो फिर खड़े हो जाइए, आलस को दूर भगा दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत हो तो तालियों से भगा दीजिए, और नहीं तो फिर खड़े हो जाइए। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर गुजारा तुमने ही दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, मुझको तो श्याम तेरा बड़ा उपकार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मेरा नाम अच्छा भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना? क्या सुन रहे हैं हम लोग? कौन सी कथा सुन रहे हैं? कौन सी कथा सुन रहे हैं? रामायण जी की सुन रहे हैं? बताओ आप लोग।
रामायण जी की, भागवत की? नहीं, भगवान की। शर्मा जी आप बताओ। गीता भागवत, अच्छा। गीता अलग है, भागवत अलग है। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्री रामचरितमानस अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। कौन सी कथा सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत, अच्छा। तो हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो भागवत का मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्दकोश में आप लोग देखिएगा, जहां भागवत लिखा हो, भागवत का मतलब जैसे जहां पंकज लिखा होगा तो आगे लिखा होगा कमल, ऐसे जहां पर भागवत लिखा होगा संस्कृत शब्दकोश में, तो वहां पर अर्थ देखिएगा आप लोग। भागवत माने भगवान से मिलाने वाला, सीधा सीधा अर्थ है भागवत का। भगवान से मिलाने वाले का नाम है भागवत, जीवन को चलाने वाले का नाम है भागवत, भगवान से मिलाने वाले का नाम है भागवत, भगवान से मिलने की विधि का नाम है भागवत। भागवत में क्या है? भगवान से किस प्रकार मिले, भगवान से किस प्रकार भगवान के भक्त मिले, भगवान से किस प्रकार भगवान के भक्त ध्रुव प्रहलाद मिले, उसका नाम है भागवत। भगवान से मिलने का नाम है भागवत। अब प्रश्न उठता है कि भागवत में क्या है, नियम क्या है, भागवत में क्या है ऐसा? तो कहा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही है भागवत। भगवान ने जो कहा है वह है भागवत। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ने क्या कहा है? तो कहा भागवतानां पुराणम इति भागवतम, भगवान ने अपने भक्तों के विषय में जो कहा है उसका नाम है भागवत। भगवान ने क्या कहा? अपने भक्तों की जो चर्चा की है उसी का नाम है भागवत। और दोनों को हम लोग मिला दें तो अर्थ होगा भगवान ने अपने मुख से अपने भक्तों के विषय में जो चर्चा की है उसी का नाम है भागवत। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। भागवत में अध्याय है 335, भागवत में स्कंद है 12। विदुर और मैत्री का संवाद है, नारद जी और व्यास जी का संवाद है, और सुखदेव परीक्षित का संवाद है, सुख और शौनक जी का संवाद है, और एक है संवाद भगवती गौरी और भगवान शिव का संवाद। ये 5 संवाद विशेष रूप से भागवत में है। जन्माद्यस्य तोम्बयादितरतस् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, तो कहा सबसे पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य भागवत में पहला वाक्य है। तो जन्माद्यस्यता का मतलब जन्म आदि, जन्म आदि का मतलब जन्म पालन और संहार। ये कौन करते हैं? बोले भगवान करते हैं। जो जन्म पालन और संहार पूरे विश्व का करने वाले हैं वही भगवान की कथा भागवत में पूरे सृष्टि का पालन जो करते हैं। चाहे आज चींटी चींटा का जन्म हो रहा हो, चाहे हाथी का जन्म हो रहा हो, चाहे हम सबका जन्म हो रहा हो, जिसका भी जन्म हो रहा है इन सब को जन्म देने वाले भगवान हैं। और बोले सबके पालन करता भी भगवान है। पालन करता हमें समय पर भोजन देने वाले, हमें समय पर जल की व्यवस्था करने वाले कौन है? भगवान ही है। अच्छा, हमारे बच्चों का पालन कौन करता है? हम करते कि भगवान?
बताओ, हम लोग करते, भगवान करते, भगवान करते। तो हम लोग तो कहते हैं हमें अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता है, कहते हैं कि नहीं? सब लोग कहते हैं ना, अगर हमें कुछ हो जाए, कभी कभी क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब बच जाए बड़ा मुश्किल है, तो हमें लगता है कि हमें अपनी चिंता नहीं है प्रभु, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या हो, हमें इनकी चिंता है। ऐसा सोचते हैं आप लोग कि नहीं? कभी कभी सोचते कि नहीं? बताओ। अरे मैया शास्त्र। अच्छा, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हमें कुछ हो गया है? अच्छा, एक बात बताना, अभी 2-3 साल पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, ध्यान है? नहीं, कोरोना नहीं आया था, आया था तो उसमें लाखों चले गए जो कहते थे कि हमारे बगैर हमारे बच्चों का क्या होगा। आज भी उनके बच्चे पल रहे। उनकी पत्नी कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो मर जाएंगे, वो आज भी वो जिंदा है। उनके पति कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सच में हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। आज भी वो पति सब रह रहे। मतलब कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबके पालन करता है भगवान, सबके संरक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला 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 है भगवान। बालिन बाका हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, रक्षक कृपानिधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। क्यों नहीं हो सकता? हम लोग कहते हैं भगवान की बगैर इच्छा की पत्ता नहीं होता, जिनका रक्षक कृपा मारने वाला है भगवान। सब कुछ करने धरने वाले भगवान ही है, सबके करता धरता भगवान है। कहते जंगल में जो रहते हैं उनको भी भोजन मिलता है, अरे और तो और जो बिल्कुल मिट्टी के अंदर रहते हैं वो भी भूखे नहीं रहते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्यों?
दास मलुकाते गए, सबके दाता राम। सबके रक्षक भगवान, सबके पालन करता भगवान। जो कुछ भी हो रहा है ये करने धरने वाले भगवान हैं। कहते हैं भगवान की इन लीलाओं को देख करके कभी कभी हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि भगवान कैसे करते हैं, भगवान क्यों करते हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं, ये सब भगवान ने किया है, भगवान न जाने क्यों हमसे नाराज है, भगवान न जाने क्यों हमसे ही नाराज है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम लोग कहने लग जाते हैं, न जाने क्यों हमने क्या बिगाड़ा, भगवान हमें ही परेशान कर रहे हैं। भगवान हमें परेशान नहीं करते, हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, भगवान हमें परेशान नहीं करते। भगवान की लीलाओं को देख देख करके हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम सत्यम परम धीमहि, कह रहे जो कुछ भी है वो भगवान ही करने वाले हैं, और कहते हैं भगवान ही सत्य है, भगवान सत्य है। और बोले एक और है सत्य, उसका नाम है मृत्यु। नारायण और मौत को दो ही सत्य जान, दो ही सत्य है। अब हम 7 दिन बाद मरेंगे कि साल भर बाद मरेंगे कि 100 साल बाद मरेंगे, ये बात की बात है, लेकिन हम सबको मरना है, ये पक्की बात है। मरना सबको है? हाँ भैया, सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, फिर भी पड़ोसी की पड़ोसन से भिड़ाते हैं, फिर भी हम लोग दूसरे को कहते हैं क्या समझते हो, हैं? हम लोग दूसरे को चेतावनियां देते हैं, ए क्या समझते हो, हम वो है, हम तुम्हारा वो कर देंगे। भले आदमी कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, सब अपने अपने रास्ते चल देंगे। हम लोग किसी से कहते हैं क्या समझते हो, क्या समझते हो, ऐसे उंगली दिखाते हैं दूसरे को, है ना, क्या समझता है तू, जानता नहीं भाई क्या समझता है। एक उंगली जब हम किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है, अरे अरे उसको मत समझा, इधर देख क्या समझता है, दूसरे को क्या समझा रहा है, इधर देख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम अपने को देखें, और हम अपने को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और दूसरे को ना देख करके अगर हम नियम बना लें कि हम अपनी गलती सुधारेंगे, हम अपना काम बनाएंगे, हम अपनी गलती सुधारेंगे, तो सब काम बन जाएगा। सब लोग अपनी अपनी को सुधार ले तो काम बन जाएगा। हम लोग कहते हैं महाराज अब हमारे अकेले करने से क्या होगा, भले आदमी आपके ही करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके करने से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप किसी से कहो कि भैया ऐसे ऐसे काम कर लो, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, तो सब लोग क्या कहते हैं पता है, महाराज हम तो खूब कर देंगे, हम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब सब करेंगे तब तो होगा। और हम ये नहीं समझते कि उन सब में ही हम भी हैं। हम करेंगे तो सब अपने आप करने लग जाएंगे। हम सबकी अपेक्षा न करें, हम स्वयं करें, और जब हम सुधरेंगे तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। गांव में आप आजकल, नगरों की बात अलग है, लेकिन गांव में यदि आप किसी से कुछ कहो कि भैया ऐसा काम करोगे, हाँ हाँ गांव करेगा तो हम करेंगे,
पूरा गांव करेगा तो हम करेंगे, बस्ती जैसा करेगी वैसा हम कर लेंगे। भले आदमी बस्ती में तुम भी हो कि नहीं हो, तुम करोगे तो फिर 2-4 लोग और लगेंगे, 10 लगेंगे, 50 लगेंगे, 100 लगेंगे, पूरा गांव लगेगा, हो जाएगा काम। लेकिन कहते हैं लोग, बोले हमारे करने से क्या होगा, बस्ती जब करेगी तब होगा। तो आप किसी का मत देखो, अपना काम करो। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुस्वेदं तापत्रयोन्मूलिनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुस्वेदं तापत्रयोन्मूलिनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। अच्छा, ये श्लोक बोलते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कभी कभी ये पता नहीं फालतू में बोलते रहे। भाई जब समझ में नहीं आता तो समय बर्बाद और होता है, नहीं है? क्या कह रही भैया? ना जी, संस्कृत के श्लोक बोलेंगे तो समझ में थोड़ी आएंगे, आवे तो मन में होता होगा ये नहीं बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, समय बचेगा, नहीं इतने में एक भजन हो जाएगा। तो कहते हैं कि समझ में आवे भले ही ना आवे लेकिन फिर भी बोलना चाहिए। बोले कैसे? ये जो झाड़ने वाले मंत्र होते हैं, नजर, टोना इत्यादि, तो इनमें जो शब्द होते हैं सावा मंत्र के, वो समझ में नहीं आते, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ करके अगर झाड़ दिया जाए तो काम पूरा हो जाता है, नजर चली जाती है, दर्द पूरा खत्म हो जाता है। तो समझ में भले ही नहीं आते लेकिन फल पूरा मिलता है। उसी प्रकार से ये भागवत की, रामायण की चौपाई, ये भागवत के श्लोक साधारण नहीं है, ये मंत्र है। ये हमारे समझ में आवे न आवे, हमारे कानों में पड़ेंगे तो उसका पूरा पूरा फल हमें मिलेगा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। कह रहे भागवत में क्या है? भागवत में क्या है? तो कहा भागवत में है शिवदम कल्याणम, कल्याण करने वाली कथाएं हैं भागवत में, जिससे हम सबका कल्याण हो। और बोली भागवत में क्या है? प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, यहाँ कपट की कोई बात नहीं, स्वार्थ की कोई बात नहीं, यहाँ स्वार्थ से परे की बातें हैं, कपट से परे की बातें। इसमें कोई स्वार्थ में बात नहीं है, कोई कपट भरी बात नहीं भागवत में। और क्या है भागवत में? कह रहे भागवत में एक विशेषता है, भागवत की कथा हमने सुनी नहीं। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं घर से चलने की 12 बजने वाले हैं, अब हम लोग चले कथा सुनने, है ना? हम लोग तैयारी करते हैं ना, 12 बज गए, 12 बजने वाले हैं, अब चलते हैं भैया कथा सुनेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने घर से तैयारी करते हैं चलने के लिए, उसी समय सत्यो हृदि अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। शुश्रूषुभि माने सुनने की इच्छा हमने अपने हृदय में धारण की, तत्क्षणात् उसी समय भगवान श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। यह आज सत्संग करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, इसका हृदय आज पवित्र रहेगा। चलो इस स्थान में अब हम रहेंगे। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। सुखदेव जी कह रहे हैं जब इतने सरल है भगवान कि अभी हमने कथा नहीं सुनी, भगवान का कीर्तन नहीं किया, आरती नहीं उतारी, और भगवान पहले ही हमारे हृदय में आ गए, तो बताओ इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेंगे? इससे सरल भगवान कहाँ मिलेंगे? अभी हमने कुछ किया ही नहीं, न कथा सुनी, न कीर्तन किया, न कुछ किया, और भगवान हमारे पास में आ गए, तो फिर क्या कहना? बोले किं वा परैरीश्वरा। फिर हम क्यों इधर उधर भटके, इधर माथा पटके, उधर माथा पटके, हैं?
इधर मस्जिद में जाएं, उधर जाएं, न जाने कहां कहां हम लोग भटकते रहते हैं। जब हमारे भगवान इतने सरल है, जिनको ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए, केवल भाव और प्रेम जिनको चाहिए, जिन भगवान को, तो हम उनको छोड़ करके क्यों इधर उधर भटके। किंबा परेश्वरा। अब कहते हैं कि भागवत कथा इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य है। क्यों है दिव्य? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद, ध्यान से सुनो। निगम माने वेद, और भागवत क्या है? बोले वेदों का सार भागवत है। जैसे दूध का सार क्या होता है? घी। दूध का सार घी, वृक्ष का सार फल। उसी प्रकार वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार है क्या? बोले भागवत। सबका सार है, सबका निचोड़ है भागवत। बोले भागवत क्या है? बोले फल है भागवत। अच्छा, तो भागवत जब फल है तो फल को खाना चाहिए ना। भाई जो खाने की वस्तु है तो उसको खाया जाएगा। लेकिन भागवत में लिखा है पिबम पिबत भागवतम, भागवत को पियो। अरे भागवत रूपी फल को पियो, तो बताओ फल खाया जाता है कि पिया जाता है? बताओ आप, फल को खाया जाएगा कि पिया जाएगा? अब यहाँ कह रहे पिबत भागवतम, भागवत को पियो। बताओ फल कैसे पिया जाएगा? है? कह रहे ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, तो फिर बचा क्या है? बताओ। जिस फल में छिलका ना हो और गुठली ना हो, जैसे आम का फल होता है, देखा है आप लोगों ने? आम का फल, पका हुआ आम का फल, उसमें केवल रस होता है, लेकिन उसमें भी छिलका और गुठली होते हैं। अगर छिलका गुठली आम के फल से हटा दें तो रस ही रस रह जाएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं, बोले भागवत रूपी फल में न छिलका है न गुठली है, इसलिए क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इसका पान करो, पिबत भागवतम रसमालयम। तो अब प्रश्न उठा कि कितना पान करें? भागवत कथा अपने नगर में और हो रही है। आज हमने देखा कलश यात्रा में लगभग 1000 से अधिक लोग थे। दैनिक भास्कर की पोस्ट में देखा 1000 से अधिक लोग थे। कलश यात्रा कही हुई है लाल चौक में। आपको भागवत कथा शायद कल से शुरू हुई हो कि आज से हुई है, ध्यान नहीं है। तो वहां भी भागवत हो रही है। कृपा सागर वाला जी के चरणों में भी भागवत हो रही है, और भी जगह जगह कथा चल रही होगी। शिवरात्रि के अवसर पर गांव-गांव में भगवान की कथा हो रही है। शिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह भगवान का कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो अब प्रश्न उठा कि कितनी भगवान की कथा सुने हैं? कितनी सुने कथा? वहां सुन लिया, यहां सुन लिया, और कहां-कहां सुने? बताओ। और जगह जगह आनंद आ रहे हैं। जैसे आज हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि कल जो कथा होगी, भगवान का कल जन्मोत्सव होगा, और जो कथा में पूजन करेंगे वो सब के लिए प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। सही बात है ना? जितने लोग कल कथा में आएंगे 12 बजे से 4 बजे तक, अब ये ना हो कि सभी 4 बजे आए थे ना। 12 बजे से 4 बजे तक जो कल कथा सुनने आएंगे उनको परम सुंदर बैठा करके प्रसादी भी पवाई जाएगी। कथा के बाद भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रसादी पवाई जाएगी, चाहे कितने लोग आ जाए। जैसे भी 50-60 लोग हैं, कल 100, 125 भी हो जाए, 150, 200 भी हो जाए, सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था। तो कल भगवान की कथा भी सुनेंगे, प्रसादी भी पाएंगे, और फिर बाद में शिवरात्रि के बाद में तो फिर जैसा भगवान की इच्छा होगी भंडारा होगा ही। कल भगवान के जन्मोत्सव में इतनी व्यवस्था है, और ठाकुर जी ने अगर चाहा तो फिर अपना गिरिराज जी की पूजा है, उस दिन भी शायद हो जाए, और फिर इसके बाद में भगवान का विवाह हो सकता है। विवाह में भी बरातियों को आप सबको मिल जाए, और भोलेनाथ की कृपा। लेकिन कल तो है
पक्की बात है ना शर्मा जी? निमंत्रण दे दिया आपने सब? हाँ कल थोड़ा थोड़ा पाके आइएगा और कथा में आलस नहीं आएगा और कथा की बात फिर चकाचक भर पेट। बोली वृंदावन हरिलाल की जय हो। निगम कल्पतरुण गलितम फलम। देखिए सही बताएं तो माताओं की कृपा से ही धर्म कर्म चल रहा है। प्रसादी भी इनको ही मिलेगी, पुण्य भी इनको ही मिलेगा। अब चक्कर ये है कि गांठ लग जाती है, गठजोड़ा बन जाता है, तो उसके चक्कर में इनको भी लाभ मिल जाता है। बाकी इनके भाग में कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि सुंदर सुंदर है भगवान की कथा सुनने वाली, धर्म कर्म करने वाली, व्रत को करने वाली ऐसी पत्नी मिल गई कि जिनकी कृपा से पुण्य मिल जाता है। तो चल रही है गाड़ी है? कहीं देख लो आप, पूरे भारतवर्ष में हम तो कथा कहने जा रहे हैं। तो जहां देखो माताओं की संख्या 80% माताएं और बस गिने चुने लोग रहे। बड़ी भगवान की कृपा है। लेकिन ठीक है, ये भी एक पुण्य है। कहते कथा सुनना और कथा सुनवाना। तो माताएं इसलिए आ पाती, घर से उनको छूट मिल रही है। अगर से घर से छूट न मिले, उनसे भी कहा जाए दुकान पर बैठो, उनसे भी कहा जाए काम करो इधर उधर, तो वो भी नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है भैया, सहभागिता से धर्म कर्म चल रहा है। पिबते भाग्यवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पिबते भाग्यवतम रसमालयम। पिबत भागवतम, तो क्या करो? बोले भगवान की कथा को पियो। है कितना पिए भाई? भगवान की कथा का रस कह रहे हैं यहाँ पर पियो। अब कितना पिए? लाल सोट में अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले भी भागवत सुनी होगी, कहीं जाकर सुनी है? अभी 2-3 दिन पहले देवी जी के स्थान पर हो रही है ना? हाँ मतलब सुनी आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, और फिर कथा हो रही। तो अब घर में बैठ के कुछ कामकाज करना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। अरे भी कोई बात नहीं, कितना सुने कथा हुई। अब कुछ घर का कामकाज भी देखो, घर का कामकाज भी देखना चाहिए। थोड़ी कि जहाँ है वहाँ कथा सुनने चले हैं। और क्या बढ़िया आराम करना चाहिए। हाँ घर जाके 2-4 घंटे आराम करना चाहिए। जो आराम का टाइम हुआ तो आप लोग यहाँ चले आए। आराम करना चाहिए कि नहीं? घर में जाके आराम से दोपहर का समय यहाँ चले आए। घर में अपना बढ़िया गद्दा मिलता, बढ़िया बेड मिलता, यहाँ पतली सी चादर दरी पर यहाँ बैठे आप हैं, कथा सुनते आराम से, बढ़िया टीवी पलंग पे बैठते, बढ़िया टीवी देखते, मोबाइल चलाते आराम से, फालतू में चले आए। पिबते भागवतम रसमालयम। कह रहे जिनका मन जहां लगा है वहीं लगेगा। जिनका मन भगवान में लगा है वो ढूंढ ढूंढ करके, वो तो प्यासे रहते हैं भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, दौड़ दौड़ करके जाए। और जिनका मन मोबाइल में लगा है वो दौड़ दौड़ करके मोबाइल ही देखेंगे। जिनका मन टीवी में लगा है, जिनका मन जहां लगा है दौड़ करके वहीं जाए। भले ही कथा में बैठे हैं, लेकिन मन हमारा जहां लगा है वहीं पहुंच जाएगा। बैठे जहां पहुंच जाएगा। और भगवान में लगा है तो भगवान में भी लगेगा, भले घर में बैठे रहे चाहे कहीं बैठे रहे। पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले भगवान की कथा कितना प्रिय। बोले हनुमान जी महाराज की तरह। हनुमान जी महाराज को जब कभी बहाना मिलता है, जब कभी अवसर मिलता है, तो हनुमान जी महाराज वहां भगवान की कथा सुनने चले जाते हैं। राम कथा सुनने को रसिया। सबको रस आता है ना किसी किसी चीज में। हम लोग चोली सुनते हैं, किसी की तो अच्छा लगता है, रस आता है। फोन पे बात करते हैं तो हम लोगों को रस आता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना
तुम ज्यादा ही इधर उधर की कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा ही रस आ रहा है बातों हैं। हम लोग कहते हैं बहुत रस आ रहा है आपको बातों। कभी हमें गप लड़ाने में रस आता है, तो कभी हमें रस मलाई पीने में रस आता है, कभी हमें मिठाई खाने में रस आता है, तो किसी को चाट समोसा खाने में रस आता है? और भगवान के जो भक्त हैं उनको भगवान की कथा सुनने में रस आता है। जब वो भगवान की कथा सुनेंगी तब उनको रस आएगा। बहुत से लोगों को तो बहाना मिलता है, जब कभी बहाना मिलेगा और ढूंढ ढूंढ के बहाना कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान की कथा में जाएंगे, ढूंढ ढूंढ करके भगवान की कथा में जाएंगे, ढूंढ ढूंढ करके भगवान के दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, मंदिर में आके आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम जिससे प्रेम करेंगे हमें उनके दर्शन, उनकी कथा सुनने में आनंद आएगा। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया बनी राजा रे, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा मुझे, फलवा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, फलवा में पाया है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग